जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने इतनी सुंदर शिक्षा दी है मुझे अभी, और वो मेरे एक इच्छा से रिलेटेड ही है। जो परेशानी परेशानी तो नहीं कहूँगी, बट एक एक बचकानी हरकत मैं कर रही थी। क्या था कि मैं जैसे कुछ भी आप चाहते हो कि वो हो जाए, बहुत ही शिद्दत से चाहते हो कि वो काम हो जाए, और वो नहीं हो रहा होता है, बिकॉज़ जैसे हम कहते हैं कि गुरु जी की डिवाइन टाइमिंग होती है। तो मैं कभी ऐसे नहीं कहती कि गुरु जी कर नहीं रहे हैं। पहले मतलब ऐसा सोच लेती थी, लेकिन जब से ही समझ में आया कि डिवाइन टाइमिंग क्या होती है और उसका अर्थ क्या होता है, और हमें गुरु जी की बात माननी चाहिए, उनसे मांगना नहीं चाहिए। तो ये धीरे धीरे जब मतलब गुरु जी महाराज अपने तरीके से समझा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। उनमें से एक ये हुआ कि कल मेरे पास एक सत्संग आता है, और उसमें सॉरी, सत्संग नहीं, ये एक मैसेज है, टेलीपैथिकली एक मैसेज आता है, और उसमें होता है कि तू जो भी मांग ले, और तू जो भी मांगेगी ना, उससे तू मुझसे दूर ही होगी। तो मैंने कहा बात तो सही है कि हम कुछ भी मांग लें, चाहे वो हमारे काम हो जाए। मतलब सत्संग में मैंने ये सत्संग में सुना था, आई एम सो सॉरी, या मैंने सत्संग में सुना था, और टेलीपैथिकली भी मैसेज थे कुछ इसी से रिलेटेड, ऐसे ही आ रहे थे। बट सत्संग में एक अंकल जी होते हैं, तो वो गुरु जी से काम मांगते हैं। उनका उस समय कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा काम नहीं हो रहा था, तो बट काम आता है, तो वो इतना काम आता है कि वो भूल जाते हैं। ये सत्संग सुना था, और भूल जाते हैं। मतलब फिर वो गुरु जी के जैसे पहले 4 दिन जाते थे, फिर 3 दिन हुए, फिर 2 दिन हुए, फिर 1 दिन हुआ, और फिर साल में जो मेन त्योहार हैं वो हो गए। मतलब उनका काम तो बढ़ता गया, मगर गुरु जी के पास जाने का जो कनेक्शन था वो धीरे धीरे वीक होता गया। एक वीक वीक इन द सेंस कि अंकल उन चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में व्यस्त हो गए। तो ये मैंने सत्संग में सुना, और सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज मुझे टेलीपैथिकली आया कि तू जो भी मांगेगी, तू मांग ले, वो मिल जाएगा, मगर उससे तू मुझसे दूरी होगी। तो ये दो तरीके से जब ये मैसेज आया ना, तो मुझे ये समझ में आया कि समझ तो आ गया था, बट वो है ना कि दिल मानता नहीं था। तो लेकिन अब ये दिल भी मान गया है कि नहीं, मेरे को गुरु जी से दूर तो बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि वो जो बात है ना कि जन्मों की प्यास जो बुझी है, जो मतलब अभी अभी तो बुझनी शुरू हुई है ना? अभी तृप्त नहीं हुई हूँ मैं। तो वो तृप्ति जो मुझे तो सिर्फ़ गुरु जी के चरणों में ही मिलेगी, और उसके लिए अगर मुझे कुछ चीज़ें ना भी मिले ना, मुझे प्रभु ने इतना दिया है ना कि अगर उसमें एक आध मेरी इच्छा जो बचकानी है, अगर वो पूरी ना भी हो, तो इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। तो मेरी लाइफ़ के जितने भी टाइम बचा है ना, तो मैं यही चाहूँगी कि प्रभु मुझे अपने चरणों से जोड़े रखे, और मुझे वो दुनियावी चीज़ें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर उसकी कंडीशन ये है कि मैं अपने प्रभु से दूर हो जाऊँगी, और तो बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं चाहिए। तो ये प्रभु की इतनी कृपा है कि वो प्रेम से समझाते हैं, और मतलब ये भी समझाते हैं कि नहीं दे रहा तो क्या होगा, और दूँगा तो क्या होगा। तो ये मतलब बहुत प्यारे हमारे गुरुजी महाराज। सब उनके चरणों से जुड़ें, और हम उनके चरणों के योग्य बन जाएँ, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर हैं, भगवान हैं वो। और उनके योग्य बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पता नहीं इस जीवन में बन भी पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी। बस प्रभु की कृपा बनी रहे हम सब पर। अ, उनकी रज़ा में राज़ी रहें, और खुशी-खुशी राज़ी रहें। ऐसा आशीर्वाद दें प्रभु। सब पर कृपा बनाए रखें। जाने-अनजाने में की हुई सारी भूलों के लिए हम सबको क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।